सामाइन, स्टेज पर जलवा अफरोज हमारे शायर, शोरा और मेहमान खुसूसी, और यहाँ पे उर्दू अदब से जुड़े हुए, साहित्य से जुड़े हुए बहुत ही बावकार शख्सियतें बहुत सारी मौजूद हैं। मैं सबका नाम नहीं ले सकता, बट एक उनके लिए जो उनकी शख्सियतों की इज्जत अफजाई है वो तो करना हमारी जिम्मेदारी है। और यहाँ पे मौजूद सदर मोहतरम प्रोफेसर महबूब आलम साहब, सभी को मेरी तरफ से मेरा सलाम कबूल करें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और इस मुशायरे में आप लोग शायर और शोरा को, शायरा को सुनने आए, हम लोगों को सुनने नहीं आए। बस लिहाज आपसे बस एक गुजारिश है कि बहुत ज़्यादा वक्त ना लेके मैं 2 मिनट का वक्त आपका, क्योंकि हसन सईद साहब की मेरी पुराने दोस्ती और मोहब्बतों का वो इजहार है और इन्होंने हुक्म दिया है, तो मेरी हाजिरी तो वैसे भी सरजमीन पे ये लाजमी इसलिए हो जाती है कि मेरा जो रिश्ता यहाँ से वो बहुत अजीब सा है। अजीब सा मतलब कहने को कि मेरी ससुराल का यहाँ से ताल्लुक है, तो ये जमीन तो मेरे लिए बहुत ही खास है। एक इस नजरिए से देखिए। दूसरा नजरिया जो मैंने अपने बचपन से देखा है, इल्म के नज़र से देखें और माशरे से देखें और साहित्य और अदब के नज़रिए से देखें, तो जलालपुर के बारे में जो हमें एक महसूस होता था, यहाँ के बारे में जो हमें सुनाई देता था कि यहाँ के बारे में जो नदी बहती है और उसके बहने की जो आवाज़ है, उसकी आवाज़ से भी यहाँ के अदब की खुशबू आती है। ये जलालपुर के बारे में हमने सुना। और जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा बहुत सारे लोग हमारे साथ, ये डॉक्टर हसन सईद साहब के साथ। देखिए, ये मौसम और ये कुदरत की जो चीज़ है ये इंसान के बस में नहीं है। खैर, कुदरत जैसे भी हमको रखे, अल्लाह का शुक्र है और मालिक के शुक्रगुजार हैं। हमारे लिए ये प्रोग्राम इस हाल में भी बहुत बेहतर है। तो मैंने देखा बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे डॉक्टर हसन सईद साहब के साथ। एक सवासा साहब से भी मुलाकात हुई, वो भी बड़ी शिद्दत से लगे हुए थे, आशीष साहब, और बहुत सारे साथ लोग यहाँ पे जुड़े हुए और बड़ी मेहनत से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए लगे हुए थे। तो ये गंगा जमुनी तहजीब को देख के मुझे एक शेर याद आया कि जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ये हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। वाह भाई वाह। तो ये गंगा जमुनी तहजीब का जो ये मुजाहिरा है, हमारे ऐसे ही इल्मी अदब के मंच पे मिलता है और ये अपने दिल की आपसी भाईचारे को देखने को मिलता है। और ये मेरी खुशनसीबी है कि डॉक्टर हसन सईद साहब ने यहाँ पे बुलाया। और इसी के साथ मैं आपको बहुत सारा वक्त ना लेते हुए मैं जहाँ भी जाऊँगा, मेरा एक ये बताने की मेरी जिम्मेदारी बनती कि मैं हसन सईद साहब और जलालपुर की 2-3 शख्सियतों से मैं बहुत पहले से जुड़ा रहा। अनवर साहब मेरे खैर ससुराल से बड़ा ताल्लुक था, वैसे भी मुलाकात थी मरहूम साहब से। और एक ऐसे प्रोग्राम में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तब से उनसे मेरा बड़ा वो खास ताल्लुक रहा, उसका जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। वो प्रोग्राम ये था कि हमारे कुछ मानिंद लोग, कुछ जिम्मेदारान लोग समाज के, एक महफिल थी जहाँ मैं जाया था। और मेरा ये हमेशा से शौक रहा है ऐसी चीज़ों में जुड़े होने का, और ये हर किसी की जिम्मेदारी है। वो ये अदब का जो वो था, जो माशरा था, जो मीटिंग थी, वहाँ ये था, वहाँ जितने सारे लोग थे इल्म अदब से जुड़े, और सारे लोग एक मकसद के तहत इकट्ठा हुए थे। और वहाँ जितनी तकरीरें हुई, जितने कमिटमेंट हुए, जो चीज़ें हुई, वो ये था कि हम शादियों में बारात नहीं जाएंगे, बारात नहीं ले जाएंगे और जहेज नहीं लेंगे। और ये शुरुआत यहाँ जितने लोग आए हैं ये अपने से, यहीं से अपने आप पे शुरू करेंगे। जिसका ये रिजल्ट रहा कि उसके 3 साल बाद मेरी शादी हुई, तो मैं अपनी शादी में 2 लोग को निकाह लेके गया। उसके बाद मेरे साथ के 3 लोग उसमें और थे, जिसमें से 1 लोग जलालपुर के भी थे। मैं उनकी बारात नहीं गया, वलीमे में गया, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं भी 2 ही लोग के साथ आया था। तो ये मेरी आपसे भी गुजारिश है कि ऐसे माशरे को, एक ये छोटी सी चीज़ है ये उस माशरे की, वो इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ऐसे अदब के महफिल में इतने सारे लोग हैं, तो इस जिम्मेदारी को अपने अपने साथ सब लोग लेके जाएं। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ।
बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर ज़हीर अहमद साहब की गुफ्तगू से मुशायरे में एक जान पैदा हो गई, हमारा जहन तब्दील हो गया, हम कौमी यकजहती की तरफ सोचने लगते हैं और शायद भी इसी में